पढ़ रहे हैं, ऐसे लग रहा है 1x से याद कर रहे हैं, 2x से बोल रहे हैं, बहुत रफ्तार से बोल रहे हैं। वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत वॉलेटाइल है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शरद। तो आज के इस वीडियो में हम एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के प्रोफेशनल एग्जाम के बारे में बात करेंगे और हमारे साथ में एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के बच्चे भी हैं जिनसे हम बात करने वाले हैं। इनका एग्जाम लगभग कुछ दिनों में ही स्टार्ट होने वाला है। तो एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के एग्जाम में बहुत पीयर ऑफ प्रेशर रहता है, बहुत ज़्यादा सिलेबस रहता है। बच्चे जस्ट नीट एग्जाम क्रॉस करके आए होते हैं। तो अभी चलते हैं, बात करते हैं हमारे जूनियर से। कैसी चल रही पढ़ाई? सारा सिलेबस हो गया तुम्हारा? बॉस, मेरे की 4 चीज़ें कभी नहीं पूरी होती: स्लीप, एग्जाम, अटेंडेंस और स्टडी। ये तो बिल्कुल बहुत सही कह रहे हो यार। तो फिर भी कुछ तो पढ़ ली होंगे, सारी चीज़ें पढ़ ली होंगी। हाँ बस, मतलब मैक्सिमम इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रखा है, बस उसी का रिवीजन चल रहा है। चलो बहुत बढ़िया। तो अभी ऐसा तो नहीं लग रहा है नीट का एग्जाम दे के आए फिर अभी इतना ज़्यादा सिलेबस? भाई नीट का सिलेबस तो कुछ नहीं है फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के सामने। जी बॉस। तो इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है या नहीं? हाँ बस, बिल्कुल हो रहा है। मतलब नीट तो पूरा ऑब्जेक्टिव बेस होता है, ये 80% अप्रॉक्सीमेटली सब्जेक्टिव होता है, तो काफ़ी चेंजेस होता है। मतलब थोड़ा सा जो पढ़ने का अप्रोच होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो शशांक, रिवीजन हो गया तुम्हारा? बस रिवीजन ही चल रहा है, बाकी सिलेबस भी ऑलमोस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो तो हो गए हैं। बाकी रिवीजन का करना है, क्योंकि बिना रिवाइज किए जाएंगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो ऐसा है कि सारे सिलेबस रिवाइज हो गए हैं, जो चीज़ें पढ़ा है वो चीज़ याद है या नहीं? बस कुछ चीज़ें तो मतलब जैसे 50% तो याद है, लेकिन जो 50% है उसको मतलब अगर आप रिवाइज़ नहीं कर रहे हो तो फिर मेरे ख्याल से कोई प्रोडक्टिविटी निकलने वाली है एग्ज़ाम में। बस वही किया जा रहा है कि रिवाइज़ कर लें, हर टॉपिक को एटलीस्ट एक बार देख लें, टच कर लें, ताकि मतलब एग्ज़ाम में अगर आ रहा है तो हम लोग कुछ तो लिख पाएँ। तो ये सिलेबस है जो फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम देने वाले हो उसमें 3 सब्जेक्ट है मेजोरिटी ऑफ, है ना? ये एनाटॉमी का जो 4 वॉल्यूम है, और साथ में हिस्टोलॉजी भी है, एम्ब्रियोलॉजी भी है, और साथ ही साथ 2 सब्जेक्ट और हैं, फिजियोलॉजी के हैं और बायोकेमिस्ट्री के हैं। और शशांक, बहुत सारे इंटरनल एग्जाम हुए होंगे तो उसके बाद उसकी वजह से रिवीजन वगैरह भी अच्छा हो गया होगा। जैसे एग्जाम्स तो एमबीबीएस में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। हमारे 2 इंटरनल हो गए, प्री प्रॉप हो गए, उनके प्रैक्टिकल्स हो गए, वाइवास हो गए। तो सिलेबस कहीं ना कहीं आप थोड़ा थोड़ा उसमें कंप्लीट करते हुए आते हो, बट एट द एंड प्रोफेशनल एग्ज़ाम मेन एग्ज़ाम होता है, तो उसमें तो आपको अच्छा परफॉर्म करना ही होता है। उसके लिए आप अपना तरह से भाई जी जान लगा के पढ़ते ही हो, पूरा अच्छे से कवर कर रहे हो, सिलेबस सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हो। चलो ठीक है, चलते हैं अभी नेक्स्ट रूम की तरफ चलते हैं और भी जूनियर से मिलेंगे किस तरीके से उनका चल रहा है, और इसी बहाने उनको थोड़ा सा एक ब्रेक भी मिलेगा। तो कैसे हो वैभव? बढ़िया। तो वही मैं पूछने आया था यार। बैठो आराम से बैठो। तो वैभव, कैसे चल रही है पढ़ाई? पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही है, बस वही है, एनाटॉमी है, इतना वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत वॉलेटाइल है, तो इसकी वजह से एक चैप्टर कोई पढ़े तो दूसरा भूल जा रहे हैं। यही है, वसंत के टाइम में थोड़ा मिक्स हो जा रहा है। तो मतलब कैसे मैनेज किया जा रहा है? चाय वगैरह पी के, दोस्तों से बात करके? बस वही टाइम रिफ्रेश होने के लिए कभी बाहर चले जाते हैं। तो इस समय कितने घंटे मतलब सोना हो रहा है? बस सोना तो काफ़ी कम हो गया, 3 या 4 घंटे के आसपास। चलो यार, कुछ वक्त की बात है। शायद फर्स्ट ईयर के एग्जाम के बाद आराम से चिल करना, बढ़िया घूमने फिरने जाना, टाइम मिल जाएगा सेकंड ईयर स्टार्ट होने में, और उसके बाद अब जस्ट सीनियर बन जाओगे। अब तो नए बैचेस आ रहे हैं। तो सोर्स ऑफ स्टडी क्या है पढ़ने की? सोर्स ऑफ स्टडी तो बस वही बीडीसी की बुक है, उससे कुछ कर लिया, कुछ अश्विनी सर के वीडियो से कर लिए, कुछ कॉलेज में प्रोफेसर ने कुछ इंपॉर्टेंट मार्क करवाया तो उससे हो गया, बाकी अपने से सेल्फ स्टडी है बस। ओके। और बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी में? फिजियो में तो बहुत AK जैन की बुक से पढ़ा मैंने, और लेक्चर भी किया, और सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट प्रोफेसर ने जो नोट कराया था वो मैंने। बायोकेमिस्ट्री में? और बायोकेमिस्ट्री में भी हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नोट कराए गए हैं प्रॉप से पहले, और उसके अलावा जामुलकर सर के नोट्स हैं उसके हिसाब से। PYQ के बेसिस? हाँ, PYQ के बेसिस में मैंने मतलब यही MCQ वगैरह में प्रैक्टिस भी करता हूँ, लास्ट ईयर क्वेश्चन वगैरह ये हैं। तो ये बहुत बढ़िया है, ये स्ट्रेटेजी सबसे बेस्ट है। 5-6 साल की अगर आपने थ्योरी कर ली है तो उतना ही बहुत सफिशिएंट होता है। सो ठीक है वैभव, अच्छे से पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट, है ना? तो मिलेंगे, है ना, एग्जाम के बाद, है ना? पढ़ाई कर रहे हो भाई? कैसा चल रहा है तैयारी? बैठ जाओ आराम से यार, एग्जाम टाइम है ना। ऐसा कैसी चल रही है पढ़ाई? बढ़िया चल रहा है। तो मतलब ग्रुप स्टडी वगैरह चल रही है? हाँ, तो ये क्या है? ये तो कोर्स वगैरह पढ़ रहे हो, नर्व रूट वगैरह पढ़ रहे हो, आर्टेरियल सप्लाई और वेनस सप्लाई और नर्व्स के रूट वगैरह, है ना? तो ये बड़ी बढ़िया मॉडल है यार। ये तो ग्रुप स्टडी का सबसे बेस्ट मोड है, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, रिवाइंड ही नहीं होता है, तो ऐसा है, बढ़िया है। रिटेंशन भी होता है। हाँ, रिटेंशन तो है। तो चलो बढ़िया है, बढ़िया चल रहा है सब कुछ। एक बात बता दे रहा हूँ, बढ़िया से एंजॉय करते हुए पढ़ना, ठीक है ना? फर्स्ट ईयर है, आराम से निकल जाएगा। पूरे साल पढ़ाई किया है, फैकल्टी ने पढ़ाया है बढ़िया से, है ना? चलो ऑल द बेस्ट, है ना? तो अब चलते हैं नेक्स्ट रूम की तरफ जहाँ पे और भी जूनियर्स होंगे। तो अरे यहाँ पे लड़के पढ़ाई कर रहे हैं। बैठे रहो। कैसी चल रही पढ़ाई?
सही चल रही है बस। अच्छी चल रही है पढ़ाई? बस पढ़ रहे हैं, पर बस पढ़ रहे हैं, ऐसे लग रहा है 1x से याद कर रहे हैं 2x से भूल रहे हैं, बहुत रफ्तार से भूल रहे हैं। ये तो माइनस में चले जाओगे फिर। तो कैसी चल रही है पढ़ाई? चल रहा है, बस कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है। बट अल्टीमेटली लास्ट टाइम पे जब ऐसे क्या है कि सिलेबस ज़्यादा है ना, लास्ट टाइम पे जब पढ़ के जाओगे ना तुरंत कॉपी में उतार दोगे तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। ऐसा लग रहा होगा पढ़ा है भूल गया ना, बट जब क्वेश्चन देखोगे सारी की सारी चीज़ें रिवाइंड हो जाएंगी, परेशान हो। तो इनके सीनियर्स भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपके सीनियर्स हैं, तो क्या गाइड कर रहे हैं? तो इन्हीं से पूछ लेते हैं, सीनियर से ही पूछ लेते हैं। बॉस इन लोगों को थोड़ा हम लोग मोटिवेट करना चाहते हैं, जैसे कि हमारे सीनियर्स ने हम लोग को फॉलो किया है। क्या बोला तूने? कि जो हम लोग को भी बताया गया था कि कैसे तुम लोग पीयर प्रेशर थोड़ा इस समय बढ़ता है, सब लोग अपने अगल बगल का माहौल देखते हैं, सब लोग थोड़ा इतने मतलब उन लोग की हालत खराब होती है, एंग्जाइटी होती है, फर्स्ट टाइम होती है, इन लोग घर से पहली बार आए होते हैं, फर्स्ट टाइम होता है, तो इन लोगों को समझ में नहीं आता क्या करना था, और इतना ज़्यादा ब्रॉड सब्जेक्ट है, तो हम लोग थोड़ा सा इसमें मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, जिससे ही यहाँ पर ये लोग, जिससे कोई इन लोग पर प्रेशर ना पड़े और ये लोग अच्छे से एग्ज़ाम दे के आ जाए। मेन यही कहता हूँ PYQ देख लें, काम आसान होता है इससे। तो अपने सीनियर को किस तरीके से गाइड किए हो अमन? बॉस सीनियर नहीं, मेरे जूनियर है बॉस, ये लोग तो भारी मिस्टेक हो गया सर। तो अमन किस तरीके से अपने जूनियर्स को गाइड कर रहे हो? बॉस यही बोले हैं कि बॉस एंजाइटी ना फील करें, एग्जाम टाइम पे ज़्यादा हेक्टिक नहीं हो, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है ये सब। और जी बॉस प्रीवियस ईयर अच्छे से कर ले बॉस, क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर किए थे बॉस, तो मेरे 20 में से 18 MCQ की सही हुए थे। तो इन लोग को भी यही बोलूँगा कि जो 21 और 22 में और 23 में जो एग्ज़ाम हुए हैं प्रीवियस ईयर के, वो क्वेश्चन पेपर कर ले अच्छे से, तो मैक्सिमम क्वेश्चन 50% उसी से हो सकता आ जाएगा। तो पेपर अटेम्प्ट करने का कोई टिप्स वगैरह दिया कि नहीं? सबसे पहला इंपॉर्टेंट मैंने अभी इन लोगों को बताया, जैसे कि कभी भी पेपर में कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, एक भी क्वेश्चन पेपर में कभी भी नहीं छोड़ना है। पेपर जब भी अटेम्प्ट करें, तो जब भी एक कोई नया क्वेश्चन अटेम्प्ट करे तो बड़ा बीच में लिखे कि हाँ हमारा जो है नया क्वेश्चन हम आंसर लिखने जा रहे हैं, जिससे कि जो एग्जामिनर होगा उसको मार्क्स देने में आसानी। और सबसे इम्पोर्टेंट, क्वेश्चन को सीरियल वाइज करना है, सीरियल वाइज। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन यहाँ पे किया फिर रैंडम कोई क्वेश्चन कर दिया, नहीं, आप क्वेश्चन छोड़ दो, बाद में आप बीच में कर लेना, उस क्वेश्चन को लास्ट में कर लेना, नहीं आ रहा है तो, बट आप जो है सीरियल वाइज ही करना है ना। यही केवल 3 चीज़ फॉलो करना है जो तुम्हें पास होने में बहुत ईजिली हेल्प करेगा। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, हम लोग को जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो वहाँ लिखते हैं, और सीरियल वाइज करना है। सबसे बढ़िया यही आसान काम है जिससे तुम्हें पास होने में आसानी होगी। तो ये सारे ट्रिक्स हैं जो हमारे सीनियर्स ने बताया, हमने अपने जूनियर्स को बताया और वो जो अपने जूनियर्स को बता रहे हैं। और एक चीज़ और है, अब तो एकेडमिक्स में 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव हो गया है, तो ये हमारे जैसे आप नीट में फिल करते थे तो उसको फिल करने में गलती ना करें, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है ना। 20 मिनट का टाइम मिलता है, उसी 20 मिनट में आपको ऑब्जेक्टिव करना है, तो उसको अच्छे से करें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। इसी तरीके से MBBS का एग्ज़ाम होता है, बहुत पीयर प्रेशर होता है और बच्चे बहुत इस प्रेशर को झेल नहीं पाते हैं, तो हम सीनियर्स इन लोगों को आके गाइड करते हैं, मिलते हैं इनसे, इनको एग्ज़ाम के लिए विश वगैरह करते हैं इनको हम ना। और हमारे यहाँ जिस दिन एग्ज़ाम होता है प्रॉफ का, तो उस दिन हमारे सीनियर्स आते हैं, हमें तिलक वगैरह भी करते हैं, साथ ही साथ पेन वगैरह हर बच्चों को देते हैं, मिठाई खिलाते हैं, उनको ऑल द बेस्ट, उनके गेट तक ड्रॉप तक करने जाते हैं। और कुछ बच्चों को अगर लेट हो रहा है तो उन बच्चों को सीनियर्स कॉलेज तक भी छोड़ने जाते हैं, तो एग्ज़ाम हॉल तक भी छोड़ने जाते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में जब बच्चा बाहर से आता है तो हम सीनियर्स ही सपोर्ट करते हैं, हमारे सीनियर हमें आप सपोर्ट करते हैं। तो सीनियर आपके गार्जियन ही हैं, आपके पेरेंट्स, जैसे आपके घर पे हैं वैसे यहाँ पे आपके सीनियर्स आपके पेरेंट्स हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। अगर नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा आपके लिए तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से सीनियर्स अपने जूनियर्स को ऑल द बेस्ट वगैरह बोलते हैं और क्या क्या मेडिकल कल्चर रहता है। और ये मेडिकल कल्चर यूनिक होता है सिर्फ मेडिकल कॉलेज में।